नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आप लोगों के सामने निकल के आई है कि महिला आरक्षण को लेकर के आखिरकार महिलाओं की जीत हो चुकी है। और यहाँ पर जो लेवल 1 के बारे में बताया गया कि 50% आरक्षण, और मैंने पहले भी कहा था कि महिलाओं को ये 50% आरक्षण माननीय भजनलाल सरकार देकर ही मानेगी, तो आखिरकार ऐसा ही हुआ। इससे पहले की अगर मैं जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो डाला था बिल्कुल पूरी तरीके से, और यहाँ पर आपको मैं साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अधिसूचना जारी कर लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में महिला आरक्षण का दायरा 30% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। और विधि विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, अर्थात इसको विधि विभाग ने 50% आरक्षण लागू कर दिया गया है। अब इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। इससे पहले की जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि जो भजनलाल सरकार थी, यानी जो शिक्षा विभाग था, इन्होंने तीन बार इस आरक्षण की प्रतिलिपि को विधि विभाग के लिए भेजा था, लेकिन 3 बार ठुकरा दिया था। ये चौथी बार इन्होंने प्रयास किया है, और चौथी बार में आखिरकार विधि विभाग को झुकना पड़ा, और विधि विभाग ने आज इस महिला आरक्षण को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। तो आप जो विद्यार्थी वर्ग है, पूरा समस्त पुरुष वर्ग विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ मैं, उन सभी के लिए बड़ा ही शोक संदेश ही समझिएगा पूरी तरीके से। और आप लोग अब बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि इस आरक्षण को हटा दिया जाए। ये आरक्षण उसी कंडीशन में हट सकता है जब आप जीने मरने की स्थिति में तुले हुए होंगे। आप लोगों को इसके लिए छोटा सा मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोगों को पूरी तरीके से जोर के साथ, पूरे जोर शोर के साथ में आप लोगों को अपनी पूरी ताकत लगानी है अगर आपको सुरक्षित करना है बीएसटीसी में। तो मैं माननीय भजनलाल सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के तहत में, अगर लेवल 1 में आरक्षण करना ही है तो लेवल 2 में भी कीजिएगा। उनको राजनीति में भी हिस्सा दीजिएगा 50%। राजस्थान पुलिस में भी उनको 50% करो। राजस्थान पुलिस में ओनली 3% बढ़ाया बस। ये कौन सा तरीका हुआ? मरने के लिए जहाँ नौकरी है, या फिर आर्मी में जो नौकरी करते हैं ज़्यादातर लड़के, वहाँ लड़कियों को बहुत कम वेटेज है, बहुत कम वेटेज है। एक सुरक्षित नौकरी की अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षित नौकरी में महिलाएं ज़्यादातर, यहाँ पर महिलाओं को हिस्सा दिया जा रहा है, जबकि मरने की जो नौकरी है, जहाँ पर समस्याएं भरी नौकरी है, वहाँ पर पुरुष वर्ग को लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जब महिलाओं को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर हर डिपार्टमेंट में उनके लिए रिजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, राजनीति में करो उनके लिए। आप लोग देखेंगे विधानसभा के अंदर महिलाएं कितनी है, मात्र बहुत कम। आप लोकसभा में देखिएगा, आप मंत्रिमंडल में देखिएगा, सारा का सारा पुरुष वर्ग भरा पड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर लेवल 1 से ही ऐसी क्यों दुश्मनी है। एक छोटा सा आपको एक फंडा बताता हूँ। इन्होंने पीटीईटी के आवेदन बंद कर दिए, ठीक है भाई, पीटीईटी 4 वर्ष की है, उसको बंद कर दिया। अब वहाँ से विद्यार्थी वर्ग जो है बीएड नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी जगह एक और एक कोर्स लागू किया जाएगा, पता नहीं कब किया जाएगा, उसके बारे में मुझे जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब विद्यार्थी बीएसटीसी वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसटीसी में ऐसा माना जाए कि 7 लाख फॉर्म इस बार आवेदन होने की संभावना है, 7 लाख के आसपास। तो अब जब बीएसटीसी करेंगे तो इधर भी उनको आरक्षण नहीं है, ठीक है, मैंने 50% महिलाओं को चला गया। अब पुरुष वर्ग करे तो क्या करे? उनके गर्दन पर दूधारी तलवार लटकी हुई है। इस स्थिति को समझते हुए मैंने खुद ने वीडियो बनाया है कि भाई यहाँ पर ये बड़ा अन्याय हुआ है। जब पहले की स्थिति चलती हुई आ रही है, पुरुष वर्ग के साथ में महिला वर्ग के साथ में इतनी सरकारें आई, उन्होंने इतना विचार मंथन करने के बाद में महिलाओं को पहले 30% दे रखा था, ठीक है, जो उचित था। महिलाएं भी उससे खुश थी, पुरुष भी उससे खुश थे, दोनों में एक समानता का अधिकार था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भजनलाल सरकार में कहना चाहूँगा, बीजेपी जब से आई है ना, ये बिल्कुल समस्त बीजेपी अनुयायी भी सुन लीजिए इस चीज़ को, वाकिफ में जब पुरुष वर्ग है जो लेवल 1 की तैयार है, वो बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा, बिल्कुल पूरी तरीके से कटाक्ष मेरी ओर से, है ना। और आप भी इस चीज़ से सहमत हैं। देखो, यहाँ पर सरकार से मतलब नहीं होता, एक विद्यार्थी को, बेरोजगार को सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई भी आए चाहे जाए, लेकिन बेरोजगारों के साथ में जो गलत किया जाएगा, वो बेरोजगार कभी भी उसको सहन नहीं कर पाए, उसका दुख बड़ा होगा उसको। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, गरीब परिवार जो हैं, गरीब परिवार में लड़का और लड़की, ज़्यादातर लड़का को पढ़ाया जाता है। अमीरों के घर में क्या होता है, लड़का लड़की दोनों को पढ़ाया जाता है। अमीरों के घर में लड़का लड़की दोनों पढ़ेंगे। तो अब
गरीब की लड़की तो बीएसटीसी करेगी नहीं, ठीक है, गरीब की लड़की तो बीएसटीसी बेचारी करेगी नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ाई से पहले ही वंचित हो जाएगी। तो अब फायदा किसको हुआ? केवल अमीर वर्ग की लड़कियों को हुआ, अमीर वर्ग की लड़कियों को यहाँ पर फायदा हुआ। बेचारे गरीब का लड़का तो फिर भी बेरोजगार बैठा हुआ है। तो ये एक सोचनीय बिंदु है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस पर विचार करना होगा। मेरी बात बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है। अगर आप इसका विरोध करना चाह रहे हो, बिल्कुल बाकायदा आप लोग कर सकते हो। जितनी भी लड़कियां हैं वो आराम से कर सकती हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सभी बहनजियों से एक ही बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ये 50% आरक्षण किया गया, ये आपके हित में तो है, पर आपके भाइयों के हित में नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी इन भाइयों का आप समर्थन करेंगे तो बेहतर होगा। देखो, जितनी भी नौकरियां हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में आप लोग जाकर के देखेंगे 80% लड़कियों को बैटेज करा हुआ है। मेडिकल डिपार्टमेंट में बस वहाँ भी बेचारों को 20% है। तो अब आप लोग अगर आरक्षण लेना ही चाहती हैं सरकार से, तो आप सभी डिपार्टमेंटों में क्यों नहीं मांगती? सबसे मांगिएगा। आप राजनीति में भी अपना हिस्सा पूरा जमाइएगा, 50% ही मांगो वहाँ पर भी। अरे 70% मांगो। आप पुलिस में क्यों नहीं मांगती? पुलिस में भी आप लोग पूरा, हमारी तरफ से पुलिस में आप 100% मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट की नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी में भी लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप लोग पूरा 100% आर्मी में मांगो। मौत के कुएं पे जहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर पुरुष वर्ग जूझ रहा है, और एक सेफ्टी वाली नौकरी में यहाँ पर वो भी लेवल 1। सोच के देखो, एक गरीब परिवार का लड़का ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं के बाद बीएसटीसी करेगा, तो छोटी सी नौकरी, उसके लिए भी इन्होंने एक उम्मीद जो थी उसको भी तोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा सोचनीय बिंदु है। आप लोग इसका समर्थन करेंगे पूरी तरीके से इस बात की। जितनी भी बहनजियों से मैं कहना चाहूँगा, देखो, ये तुम्हारे हित में हो सकता है आरक्षण, लेकिन तुम्हारे भाई के हित में नहीं हो सकता। मान के चलो किसी परिवार के अंदर एक बहन और एक बहन से बीएसटीसी कर रहे हैं, तो उसका भाई रह जाएगा, ठीक है, और उसकी बहन लग जाएगी। क्या ये सोचनीय बिंदु है? क्या तुम परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकती हो? तुम शादी करने के बाद किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ में शादी कर लोगी, तुम्हारा भाई तो फिर भी बेरोजगार रहेगा ना, तुम्हारा परिवार तो नहीं चल सकता ना। तो ये थोड़ा सा सोचनीय बिंदु, आप लोग इस पर ध्यान देंगे, जितनी भी बहन जी हैं वो ध्यान देंगी, और अपने भाइयों की तरफ आप लोग समर्थन करेंगे। थैंक यू सो मच। और इस बात को मैंने अब रखा, आप लोग इसको उचित समझें चाहे अनुचित समझें, पर गलत कमेंट नहीं करें। बाकी की आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगामी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।